हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। आज हम देखेंगे कि जो बाउंड्री कंडीशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का इंटरफेस पर दो मीडिया के बीच में, वो कितना होता है दो मीडियम के बीच में। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को कंसिडर करते हैं। ये है हमारा इंटरफेस का मतलब ये वो लाइन है जिसने दोनों मीडिया को अलग किया है, ठीक है। और ये है हमारा मीडियम नंबर फर्स्ट और ये है हमारा दूसरा मीडियम नंबर सेकंड। इंटरफेस ने इन दोनों को जोड़ा है या अलग किया है। मीडियम नंबर फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड B1 है और मीडियम नंबर सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड B2 है। हमें जो है एक पिल बॉक्स शेप को कंसिडर करना है, एक सिलिंड्रिकल शेप को कंसिडर करना है और ये जो है इस इंटरफेस पर प्रेजेंट है। इंटरफेस का कितना एरिया इस सरफेस ने कवर किया है? S एरिया इस सरफेस ने कवर किया है, इस पिल बॉक्स ने। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ जो है वो क्या होता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होता है। ये है हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। now इस लॉ को हम इस पूरे सरफेस पर, ये जो सिलिंड्रिकल शेप है उस पर अप्लाई करते हैं। इस सिलेंडर का आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है और ये जो सरफेस है, इंटरफेस है, उसका जो है उसने S वाला एरिया कवर किया है इस सिलेंडर ने। अप्लाइंग दिस लॉ टू पिल बॉक्स शेप सरफेस, ये जो पिल बॉक्स शेप सरफेस है, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, उस पर हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के मुताबिक जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो जो है 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्लोज सरफेस जो है कौन सा है? ये वाला पूरा सरफेस है, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो है हमारा क्लोज सरफेस। तो उसमें सरफेस नंबर फर्स्ट आएगा, ये जो सर्कुलर शेप है वो है हमारा सरफेस नंबर फर्स्ट। उसका इंटीग्रेशन करना होगा, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 है और उसी तरीके से जो सरफेस नंबर सेकंड है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि ये भी सरफेस में आता है इस सिलेंडर के। तो ये जो हमारा सरफेस S2 है, ये जो सर्कुलर शेप है, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 जो कि अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। उसका भी हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि ये सिलेंडर का सरफेस है। सिलेंडर में एक और सरफेस भी है, उसको भी हमें कंसिडर करना है, तभी हमारा जो टोटल सरफेस है वो आएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड्स ऑफ पिल बॉक्स, ये जो पिल बॉक्स का साइड है, ये जो सिलेंडर का कर्व पार्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन भी आएगा। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होगा उसमें ये तीनों सरफेस आएगा, क्योंकि सरफेस हमारा सिलेंडर का है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्लोज सरफेस की जगह पर हमें इन तीनों टर्म्स को लिखना होगा और वो जो है 0 के बराबर आता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के मुताबिक। नाउ अगर इस सिलेंडर का हाइट जो है वो 0 है तो उस वक्त क्या होगा? जो कंट्रीब्यूशन है इस पिल बॉक्स के साइड की वजह से वो वैनिश हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई हाइट है ही नहीं। तो पिल बॉक्स का जो कर्व सरफेस है, जो पिल बॉक्स का साइड है, उसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा, कौन सा वाला पार्ट बचेगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B1.ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B2.ds जो है वो 0 के बराबर आएगा। हाइट 0 हुआ है तो जो साइड्स वाला पार्ट है पिल बॉक्स का, उसका कंट्रीब्यूशन वैनिश हो गया है। बाकी जो चीजें बचती है उसको हमें लिखना है और उसका सरफेस इंटीग्रेशन 0 होता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के मुताबिक। अब ये जो B वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और दूसरा उसका नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा। अब ये जो सरफेस है उसका नॉर्मल वाला कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम N1 यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये जो B1 वेक्टर है उसका नॉर्मल वाला कंपोनेंट भी इसी ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा, जिसको हम B1N वेक्टर से डिनोट करेंगे। और उसी तरीके से ये जो B2 वेक्टर है उसका नॉर्मल कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में होगा। सरफेस का भी
नॉर्मल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम B2n वेक्टर से डिनोट करते हैं। B2 वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट ये अंदर की तरफ होगा, ये है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। अभी हमें नॉर्मल कंपोनेंट को कंसिडर करना है। नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हम बाउंड्री कंडीशन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो दो वेक्टर्स है दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, B वेक्टर और N यूनिट वेक्टर। N यूनिट वेक्टर हमारा एरिया वेक्टर है जो कि एरिया से परपेंडिकुलर है। B2n वेक्टर और N यूनिट वेक्टर जो है, N2 यूनिट वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मल वाले कंपोनेंट्स को लेते हैं। B1n D को 0 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। डॉट प्रोडक्ट हमने किया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। फिर उसके बाद क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर वेक्टर नहीं आएगा, B2n DS कोस 180 डिग्री आएगा। हमने नॉर्मल वाला कंपोनेंट लिया है मैग्नेटिक फील्ड का और डॉट प्रोडक्ट किया है, ठीक है। तो B2n DS आएगा। B2n और ये जो एरिया वेक्टर है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कोस 180 डिग्री आया है। कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। कोस 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। तो वैल्यूज को हम पुट करेंगे। यहाँ पर जो है माइनस साइन आएगा क्योंकि कोस 180 डिग्री जो है -1 के बराबर आता है। नाउ यहाँ पर जो है B1n और B2n का तो सरफेस इंटीग्रेशन नहीं होगा, सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस वाले पोर्शन का होगा। तो B1n को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन S1 वाले हिस्से का होगा, DS का होगा, ठीक है। और उसी तरीके से B2n को भी हम बाहर निकालेंगे। अब ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो हमें क्या देगा, DS जो है एक छोटा सा सरफेस है S1 का, और जब हम टोटल सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा सरफेस S1 मिलेगा। और वही केस जो है S2 वाले सरफेस पर भी है। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा S1 वाले सरफेस का और सरफेस इंटीग्रेशन होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन S2 वाले सरफेस का, वो S के बराबर आएगा, इस वाले एरिया के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों सर्कुलर है, सिलेंडर में जो सर्कल्स होते हैं वो सारे सेम ही एरिया के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम S लिखेंगे इंटीग्रेशन वाले जगह पर। तो B1ns माइनस B2ns जो है वो 0 के बराबर आएगा। S दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं, और जब हम S को इस साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय S जो है वो 0 होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो B1n है वो B2n के बराबर होगा। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो दोनों बराबर आ रहा है, दोनों मीडियम में, अलग अलग मीडियम में बराबर आ रहा है वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कंटिन्यूअस है, ये चेंज नहीं हो रहा। कंसिडर एन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया फर्स्ट एंड सेकेंड। एक इंटरफेस को कंसिडर करना है जिसने मीडिया फर्स्ट और सेकेंड को अलग किया है। लेट B1 एंड B2 आर द मैग्नेटिक फील्ड्स इन मीडिया फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मीडियम नंबर फर्स्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, मीडियम नंबर सेकेंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल पिल बॉक्स शेप एट द सरफेस ऑफ टू मीडिया इनक्लोजिंग द एरिया S डैश ऑफ इंटरफेस। हमें जो है एक पिल बॉक्स के शेप का सरफेस ड्रॉ करना है जो कि इस मीडियम की इंटरफेस पर है, और इसका कितना हिस्सा ले रहा है, ये जो इंटरफेस वाला पोर्शन है S हिस्सा ले रहा है, S एरिया ले रहा है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के मुताबिक जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 के बराबर होता है। इसी लॉ को हमें इस पिल बॉक्स पे अप्लाई करना है, पिल बॉक्स के सरफेस पर। अब ये जो हमारा पिल बॉक्स है उसमें 3 सरफेस है। पहला सरफेस है हमारा S1 वाला सरफेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है। दूसरा सरफेस हमारा S2 वाला सरफेस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है। और तीसरा ये जो पिल बॉक्स का साइड है, ठीक है, जिसका हाइट h है, उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा सरफेस में, वो सारे जो है उसका सम जो है वो 0 होगा टोटल सरफेस का। जब अगर हमारा हाइट है पिल बॉक्स का वो 0 को अप्रोच करेगा, हाइट 0 बन जाएगा, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा साइड से वो वैनिश हो जाएगा। इस वाले हिस्से को नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जब हाइट 0 होगी पिल बॉक्स की
सिलेंडर की। अभी हमें नॉर्मल कंपोनेंट को कंसिडर करना है, तो B1 का नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर है और B2 का नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर है। B1n ds को 0 डिग्री, B1n जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट है B1 का और वो n1 वेक्टर के अलोंग है, और B2 जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट है B2 का मैग्नेटिक फील्ड का, और वो जो है n2 वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। B2 का नॉर्मल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है लेकिन वो अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर n1 और n2 वेक्टर जो है ये जो दो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है तो उनका डायरेक्शन यहाँ पर दिया है। फिर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर कोस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में। थीटा जो है दोनों के बीच में एंगल है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमें लिखना होगा। जब अलोंग होता है तब एंगल 0 डिग्री होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 डिग्री होगा। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है, ठीक है। नाउ सरफेस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, दोनों सरफेस का इंटीग्रेशन जो है वो s के बराबर आता है, एरिया के बराबर आता है। वैल्यूज को हम पुट करेंगे, s दोनों में प्रेजेंट है तो वो कॉमन बाहर निकलेगा और डिवाइड में चला जाएगा तो बन जाएगा 0। तो B1n जो है वो B2n के बराबर आता है। ये हमारे नॉर्मल कंपोनेंट्स है, B जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों मीडियम में, वहां पर वो जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है वो कंटिन्यूअस है अक्रॉस द इंटरफेस बिटवीन दी टू मीडिया, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा, सेम है।